कोरोना कहने के लिए तो एक वायरस है और इस वायरस के संक्रमण के कारण फैली बीमारी को एक महामारी माना जा रहा है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर विद्वान इसे प्राकृतिक नहीं मानते, लेकिन इसलिए चीन से वायरस प्रसार की शुरुआत का पता लगाने की कोशिश हुई, लेकिन अमेरिकन एजेंसी ये पता लगाने में नाकाम रही है कि वायरस की उत्पत्ति कहां हुई और ये फैला कैसे, जिसके बाद दावा किया गया है कि कोरोना अब रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने एक हिंट दिया है जो यकीनन खुफिया रिपोर्ट पर ही आधारित होगा। हिंट यह है कि कोरोना वायरस बायो वेपन ही है, लेकिन इसे किसने बनाया और कैसे इसका इस्तेमाल किया, देखें इस रिपोर्ट में। The pandemic has further reinforced the need to predict threats. While biological research has legitimate scientific purposes, its dual-use applications can be misused. मौजूदा हालात पर गौर किया जाए तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हर शब्द सच्चाई के खांचे में सटीक फिट बैठ रहे हैं। खतरा जैविक हथियार का है और मुमकिन है कि इस हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका हो सकता है कि महामारी का वायरस कोविड-19 ही वो हथियार हो जिसके प्रायोगिक इस्तेमाल ने ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया हो। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस आशंका को पुणे में आयोजित डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी में उठाया। The deliberate weaponization of dangerous pathogens is a serious concern. This has heightened the need to build comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. एनएसए का खुलकर जैविक हथियारों के बारे में बोलना इस खतरे की गंभीरता को बढ़ाता है कि कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिक थ्योरीज चीन के किसी ऐसे हथियार की तरफ इशारा कर रही हैं जो सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विसेज की बेहद गुप्त जांच का हिस्सा हो। तो क्या कोविड-19 चीन का सीक्रेट बायो वेपन है? क्या चीनी लैब में बायो वेपन मेकिंग के सबूत मिले हैं या चीनी बायो वेपन से जुड़ी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है? मुमकिन है कि इन तीनों सवालों का जवाब हां हो, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चिंता से जुड़े बयान के आधार पर इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फिर भी जो इशारा मिल रहा है वो बेहद मजबूत है, जिसमें चीन दुनिया के विनाश के लिए एक ऐसे हथियार की खोज में सफलता पाते हुए नजर आ रहा है जिसके असर से लहर दर लहर लाखों लोगों की जान जा चुकी है और यही हथियार वेरिएंट बदलकर और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। आखिर क्यों चीन के बायो वेपन की आशंका पर ज्यादा भरोसा है, पहले इसे जान लीजिए। कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आया, इस सवाल का जवाब खंगाल रही अमेरिकी एजेंसियों के हाथ कुछ खास नहीं लगा। शुक्रवार को अमेरिकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का जवाब शायद ही कोई कभी जान सके। इससे पहले जांच इस बात की हो रही थी कि कोरोना वायरस क्या जानवरों से इंसानों में आया या फिर बनाते वक्त ये लैब से लीक किया गया था। हालांकि बारीकी से पड़ताल करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और वहीं इसके जैविक हथियार होने की बात से भी साफ इंकार किया गया था। अब हालात समझिए। ऑफिस ऑफ द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से जारी एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि SARS-CoV-2 इंसानों में कैसे फैला, इसे लेकर जारी प्राकृतिक उत्पत्ति और लैब में तैयार होने की दो कल्पनाएं हैं जिस पर बारीकी से पड़ताल की गई। लेकिन एनालिस्ट इस बात को लेकर असहमत हैं कि इनमें से किस कल्पना के सच होने की संभावना ज्यादा है या किस कल्पना के आधार पर आकलन किया जा सकता है। यानी पहली नजर में जिस बिंदु पर आशंका का जन्म हुआ था, वैज्ञानिक अब भी वहीं पर हैं। कोविड-19 के कृत्रिम होने की आशंका बनी हुई है। चीन में वायरस के उत्पत्ति की आशंका खत्म नहीं हुई। पहले से मौजूद वायरस का डीएनए बदलने की आशंका है, लेकिन जानवर से इंसानों में वायरस आने की संभावना कम है।
हालांकि जैसे ही अमेरिकन रिपोर्ट में कोविड-19 को लेकर किसी भी तरह के खुलासा न होने का दावा हुआ, वैसे ही चीनी लॉबी एक्टिव हुई और कोरोना वायरस के जैविक हथियार होने की गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगाए गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की थ्योरी को भी दमदारी से नकारने की कोशिश की गई और चीन के जांच में सहयोग न करने के आरोपों की आलोचना भी शुरू हो गई। तो क्या कोविड-19 वायरस से जुड़ी आशंका वाकई खत्म हो गई है? सारी वर्ल्ड ये जानती है कि इसका कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है, बैट से ही निकल आए हैं, लेकिन उसके और चाइनीज़ लैब में ये इसके तजर्बे भी कर रहे थे। शुरू के कुछ वहाँ के जो पॉसिबली जो लोग लैब में ही काम करते थे, शायद वही पहली कैजुअलिटीज़ वही थी। इसलिए इसका कैसे, कहाँ, क्यों हुआ, इसका सो फार वी आर इन द डार्क। और ये शायद जब तक चाइनीज़ खुद नहीं बता पाएंगे, ये शायद ही मालूम ना हो सके। दरअसल चीन जिस रिपोर्ट के आधार पर अपने ऊपर लगे आरोपों से छुटकारा पाना चाहता है, वो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। अब भी चीन के घिरने की संभावना खत्म नहीं हुई है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब जब दुनिया के शक्तिशाली देशों में संबंधों का सिलसिला फिर से सहयोग पर आधारित हो रहा है, तब भी चीन का घेराव नहीं किया जा रहा। हालांकि इसके पीछे सबूतों का अभाव है, लेकिन शुरुआत चीन से हुई है, ये जानते हुए भी सब खामोश हैं। इसका उदाहरण है इटली की राजधानी रोम में जारी G20 समिट। G20 सम्मेलन 2 दिन की अवधि में 3 सत्रों में है, लेकिन किसी भी सत्र में कोविड-19 पर चर्चा तय नहीं है। चीन की मौजूदगी में कोरोना विषय नहीं उठाया गया। अब सवाल यह है कि कोविड-19 को लेकर आखिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का घेराव क्यों नहीं किया गया? कोविड-19 के बायो वेपन होने की संभावना पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ अमेरिकी एजेंसी की नाकामी के कारण ही वायरस विलन को छूट मिलती रहेगी? शी जिनपिंग के चीन के प्रेसिडेंट बनने के बाद वहाँ पे थिएटर्स कमांड बनाई गई और एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का गठन किया गया, जिसमें साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर और बायोलॉजिकल वारफेयर शामिल था। अब इस बात के सैकड़ों सबूत सामने आ चुके हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही निकला है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है और जो वुहान लेबोरेटरी से निकला है। हैरानी की बात यह है कि चीन के खिलाफ कुछ सबूत सीक्वेंस के आधार पर पहले ही मिल चुके हैं, जिस पर वैज्ञानिकों ने पहले ही सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जांच इतनी बाद में शुरू हुई कि चीन को सबूत मिटाने के लिए लंबा समय मिल गया, जबकि वैज्ञानिक आधार सीक्वेंसिंग करने पर इस वायरस के कृत्रिम होने की संभावना ज्यादा है। इसका अपना डीएनए तो चेंज कर सकता है वायरस अपने आप भी समय के साथ। तो ये इसके लिए सच्चाई जिस अगर चाइना ही बताए तो हो सकता पता, लेकिन वेदर ये अपना नेचुरल प्रोसेस है कि जो म्यूटेशन के थ्रू आया है, या इंजीनियर करके इसको डीएनए को चेंज किया गया है, ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा इन्फेक्शियस, ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए किया गया है, इसका जवाब देना फिलहाल शायद किसी के बस में नहीं होगा। वैज्ञानिक आधार पर कोरोना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका से ना तो कभी किसी ने इनकार किया, ना ही पुख्ता जांच रिपोर्ट आने तक कोई कर सकता है। जानवरों से इंसानों में वायरस का आना, महामारी के रूप में फैलना, लहर के रूप में एक तय वक्त पर जलवायु पर आधारित हाहाकारी स्थिति का बनना वैज्ञानिक जगत को भी इस विषाणु की सीक्वेंसिंग समझने में पेचीदगी पैदा कर रहा है। लेकिन रक्षा क्षेत्र इस मामले में पूरी तरह आशंका को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर है। आखिर कैसे, ये भी देखिए। कोविड-19 का प्रसार हुए 2 साल होने वाले हैं। पिछले 650 दिन में शी जिनपिंग देश से नहीं निकले। वायरस पर जिनपिंग ने विश्व का सामना नहीं किया। वायरस के सबूत मिटाने के आरोप पर भी नहीं बोले। तो क्या जिनपिंग दुनिया से नजर मिलाने से डर रहे हैं? और अगर डर रहे हैं तो फिर इसकी वजह क्या है?
क्या अमेरिकी रिपोर्ट में दर्ज नाकामी से इतर चीन के बायो वेपन मेकिंग की आशंका एक गंभीर चुनौती बन गई है? यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी इसी चुनौती की बुनियाद पर चिंता जताई है और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस चिंता से इत्तेफाक रखते हैं। 2015 में ही चीन के करीब 50 से 60 लोगों की एक बैठक में, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, ये कहा गया था कि कोरोना वायरस कैन बी यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वेपन। और यहाँ तक कहा गया था कि इस वेपन को तब इस्तेमाल करना चाहिए जब नमी हो, टेम्परेचर कम हो, जब हवा का रुख देख के इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब इस बायोलॉजिकल वारफेयर में हिंदुस्तान भी कॉम्पिटेंट है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कैपेबल साइंटिस्ट है, लेकिन हमारे लिए ये इलीगल है। अब मुमकिन है कि बायो वेपन से जुड़ी इस आशंका से जुड़ी कोई खुफिया रिपोर्ट ऐसी भी हो जो सार्वजनिक तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उस रिपोर्ट से इनकार भी नहीं किया जा सकता हो। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने इशारे में इसी रिपोर्ट में दर्ज सच्चाई से आगाह करने की कोशिश की हो। दरअसल बायो वेपन्स यानी जैविक हथियारों के रूप में घातक वायरस और बैक्टीरिया के इस्तेमाल का इतिहास काफी पुराना है। 1763 में ब्रिटिश आर्मी ने चेचक का इस्तेमाल हथियार के तौर पर अमेरिका पर किया और समय के साथ ये हथियार और उन्नत होते चले गए। 1940 में भी जापान की वायुसेना ने चीन के एक क्षेत्र में बम के जरिए प्लेग फैलाया था और इसका सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि साल 1942 में जापान के ही 10,000 सैनिक इस जैविक हथियार का शिकार हो गए थे। यही वजह है कि कोरोना को लेकर जो आशंका है वो कम नहीं है। मुमकिन है कि कोरोना वायरस को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि अब तक वायरस का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये वायरस अब भी जान ले रहा है। कई देशों में इस वायरस को मारने वाली प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के बाद भी केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अमेरिकन रिपोर्ट से दीगर शक की सुई चीन पर है और आशंका अब भी कृत्रिम वायरस की बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।